हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि जो एक से अनंत तक संख्या को या गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक गिनती जहाँ तक आपको याद है वो सब के सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आशा करते हैं कि ये प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे जैसे कि हम लोग प्राकृत संख्या देख चुके हैं। एक प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब के सब आपका प्राकृत संख्या। अब इस संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में सिर्फ आपको जीरो शामिल कर लेना है। ये जीरो से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या आपको प्राप्त होगा वो सब के सब क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना भी ये आपका ये प्राकृत संख्या है, जितना भी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, वो सब के सब आपका क्या हो जाएगा, वो सब के सब आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। सब के सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। चलिए, प्राकृत और पूर्ण के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जिसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह यानी कि उसका संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे कि ये हो गया आपका एक संख्या लाइन, जिसमें यहाँ पे जीरो निरूपित करते हैं और इस संख्या रेखा के दाहिनी ओर चलेंगे तो +1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे करके अनंत तक हम लोग चलेंगे और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे कहाँ पे, तो शून्य पे। और शून्य के अब बाईं ओर चलते हैं, तो बाईं ओर चलते हैं तो आपको पता है क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये संख्या हो गया आपका माइनस यानी कि ऋणात्मक, और ये हो गया धनात्मक। जो जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक होगा और जीरो के बाईं ओर क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगा। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसमें शून्य जो है वो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। ये उदासीन होता है, ठीक है। और दाहिनी ओर जो है जीरो के वो धनात्मक और बाईं ओर होता है वो ऋणात्मक संख्या होता है। चलिए, पूर्णांक संख्या तो समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं सम संख्या के बारे में। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो या जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वह सम संख्या होता है। जैसे यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, यानी कि जो 2 के पहाड़ा में आ जाए, ठीक है, वो संख्या क्या होता है, सम संख्या। या हम लोग कह सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक के जगह पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह संख्या क्या होता है, सम संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक 2, 4 यानी कि 2, 4, 6, 8 और 0 रहे, वो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगा, वही होगा आपका सम संख्या। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित न हो या जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे वह विषम संख्या कहलाता है। यानी कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो गया आपका 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17 डॉट 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 ऐसे करके बहुत सारा ऐसे संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा। ये सब संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या। यानी कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे वह संख्या विषम संख्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में ये दिया गया है। आशा करते हैं कि ये सभी जो नंबर सिस्टम आपको बताया गया वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो पे, इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।